मुमताज़ पीजी कॉलेज और ए इस्लामिया डिग्री कॉलेज एनएसएस डे के अवसर पर एक्स एनएसएस वॉलंटियर्स एलुमनी को किया जाएगा सम्मानित। मुमताज़ पीजी कॉलेज में आपने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस कारणवश किया है उसके बारे में? जी, मैं डॉक्टर अब्दुल रहीम, प्राचार्य मुमताज़ पीजी कॉलेज लखनऊ। सबसे पहले तो मैं आप सभी सम्मानित पत्रकारों का स्वागत करता हूँ मुमताज़ पीजी कॉलेज के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 सितंबर 2022 ये एनएसएस डे पूरे भारत में इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो शिक्षण संस्थाओं में संचालित किया जा रहा है। जैसे एनसीसी है, तो एनसीसी तो में कैडेट हम तैयार करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। वो तो सीमाओं के सुरक्षा बल के लिए या अन्य सुरक्षा बलों के लिए तैयार किया जाता है, उसको व्यक्तित्व विकास के कुछ गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन एक जो आंतरिक ढांचा है हमारा राष्ट्र का, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा उपक्रम है भारत सरकार का जिसमें वॉलंटियर्स जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, इसलिए उसको वॉलंटियर कहा गया। स्वयं सेवक, स्वयं सेविकाएं, छात्र छात्राएं जो अपनी इच्छा से इसमें एनरोल्ड होते हैं। एक यूनिट में 100 वॉलंटियर एनरोल्ड किए जाते हैं और उसमें से 50 वॉलंटियर को एक साल कैंप करवाया जाता है, फिर अगले 50 को नेक्स्ट ईयर कैंप करवाया जाता है। ये तो लोकल कैंप होते हैं जैसे अपने कॉलेज लेवल के। लेकिन ये बच्चे इसके बाद एनआईसीज में जाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स होते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं। मैंने भी खुद जब मैं कार्यक्रम अधिकारी था इस्लामिया महाविद्यालय में सन 2000 में साक्षरता निकेतन में, मैंने स्वयं राष्ट्रीय एकता एकीकरण शिविर का आयोजन कराया था जिसमें 8 राज्यों के वॉलंटियर सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रकार से ये वॉलंटियर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं और उन शिविरों में भाग लेते हैं। तो जो शिविरों की गतिविधियां हैं वो एनएसएस की कम से कम 75 गतिविधियां हैं, जिसमें प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन है, इसके साथ साथ नेशनल एक्टिविटी जैसे प्री आरडी तक जाता है एनएसएस का वॉलंटियर। जैसे एनसीसी का कैडेट आरडी में जाता है, वैसे ही एनएसएस की भी एक टुकड़ी एनसीसी के ठीक पीछे राजपथ पर मार्च करती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उसमें 144 वॉलंटियर्स चलते हैं। तो ऐसे वॉलंटियर्स जो मैं प्रोग्राम ऑफिसर रहा इस्लामिया महाविद्यालय लखनऊ, 2007 में मुमताज़ पीजी कॉलेज में आ गया। 16 साल की मेरी वहाँ की सर्विस एज लेक्चरर वहाँ पर थी और एनएसएस में मैं प्रोग्राम ऑफिसर। तो मैंने वहाँ जो कार्य किए एनएसएस वॉलंटियर्स के सहयोग से काम किए, ये स्लम एरियाज में शिविर लगाना और ऐसी एक्टिविटीज में अपने वॉलंटियर्स को तैयार करके पार्टिसिपेशन के लिए आगे भिजवाना, ये व्यक्तित्व विकास के कार्यों के अंतर्गत आता है। तो मेरे वॉलंटियर जो इस्लामिया महाविद्यालय के 98 ईयर में, आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया और उस 50 वर्षों के आज़ादी के कार्यक्रमों के अंतर्गत 12 वॉलंटियर जो दिल्ली आरडी परेड में गए थे यूपी के, उसमें से 4 वॉलंटियर मेरे थे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि यूपी के 12 वॉलंटियर में से 4 वॉलंटियर मेरे एक यूनिट के, मेरे अपनी इकाई के। मैंने उनको पहले ट्रेनिंग दी, उसके बाद कौशल में उतारा विश्वविद्यालय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, उसके बाद में दिल्ली भी कैंप में गए, नेशनल लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। मैं उसके बाद कुछ एनआईसीज, जैसे मैंने बताया कि एनआईसीज आयोजित होते हैं, तो मैं कम से कम भी 12, 13 या 15 मुझे लगता है कि मैं एनआईसीज में अपने वॉलंटियर्स को दूसरे राज्यों में लेकर गया। और 2 एनआईसी मैंने खुद आयोजित करवाए। एक तो मैंने साक्षरता निकेतन का आपको बताया, एक लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रपत्र भारत सरकार को भेजा था और वो ज्वाइंटली एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ मैंने आयोजित कराया। तो इस तरह से मैं भी बहुत से एनआईसी लेकर गया अपने वॉलंटियर्स को। फिर इन बच्चों ने ब्लड डोनेशन या पर्यावरण संरक्षण, इस तरह के जो कार्य किए। तो मुझे अब यहाँ ये लगा कि 24 सितंबर, अब क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं 75 वर्षों के उपरांत, तो जो 50 वर्ष के आज़ादी के अवसर पर जिन वॉलंटियर्स ने अपना योगदान दिया राष्ट्र के लिए, ऐसे वॉलंटियर्स को मैं याद करना चाहता हूँ।
और ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकार हैं आप सब लोग सम्मानित हैं, आज़ादी ऐसे नहीं मिली। मैं एक टीचर हूँ, बीइंग टीचर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता तो बाद में आए सामने, पत्रकारिता ने हल्ला बोला है सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। मैंने जर्नलिज्म में मैंने भी डिप्लोमा किया था बरेली से, लेकिन उसके बाद मैं रिसर्च करके पीएचडी करके मैं टीचिंग में आ गया। तो मैं ये सम्मान देना चाहता हूँ आपको भी कि वो कार्य जो राष्ट्र के हित के लिए एनएसएस वॉलंटियर्स कर रहे हैं उन्हें भी याद करना चाहता हूँ। और ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 97-98 ईयर भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरे उन वॉलंटियर्स ने 14 अगस्त 1998 को बहुत से वॉलंटियर उनमें से भी हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया था आखिरी दिन भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, और ये किया था सिविल हॉस्पिटल। तो वे वॉलंटियर फिर अब आज मैं गौरवान्वित हूँ कि अब इस समय हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं 75 वर्षों का। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ गया और ऐसे 33 एनएसएस वॉलंटियर की लिस्ट मेरे पास अभी हो चुकी है, जिनको मैं सूचित कर चुका हूं, जिनका आने का यहाँ रिजर्वेशन तक है दूसरे राज्यों से। बाई एयर भी मेरा वॉलंटियर आ रहा है, बैंक में है अहमदाबाद में अभिषेक द्विवेदी। और ऐसे वॉलंटियर जो आरडी परेड में गए वो मेरे यूनिट के इस्लामिया के कम से कम भी 15 वॉलंटियर ऐसे निकल के आ रहे हैं। उनमें से जिनकी प्लेंटी होगी 1-2 को छोड़कर बाकी सबसे राब्ता बन चुका है। वे सब मौजूद होंगे 24 सितंबर को। और उसके साथ साथ फिर मैंने ये आयोजन किया कि मैं ज्वाइंटली ये प्रोग्राम करूँ, क्योंकि मुमताज़ पीजी कॉलेज के भी वॉलंटियर रहे, मुमताज़ यूनिट का भी बहुत अच्छा नाम रहता था जो कार्य करते थे यहाँ के वॉलंटियर। और वो जो यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी हैं मैंने उनको भी सबको न्योता दिया है कि आप भी सब आएँ। और उनसे उनके वॉलंटियर मुझे 2-3-4 वॉलंटियर बेस्ट वॉलंटियर उनसे मुझे मिले हैं। बाकी मैं यहाँ 2007 से हूँ, मैंने भी खुद देखा जो बेस्ट वॉलंटियर रहे हैं मैंने खुद उनका चयन किया है। जो आरडी परेड में यहाँ का भी वॉलंटियर गया, एनआईसी में यहाँ का भी वॉलंटियर गया, तो इन सबको मैं इस मंच पर एक बार सम्मानित करना चाहता हूँ। और ये याद दिलाना चाहता हूँ उनको भी कि हमारे चीफ जस्टिस बोबड़े जी ने कहा था रिटायर होने के समय कि रिटायर होने के बाद कौन किसको पूछता है, लेकिन मैं उन भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों को जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अधिकारी थे और जो एनएसएस के वॉलंटियर्स का प्रोत्साहन दे रहे थे, जो उनके व्यक्तित्व विकास में योगदान कर रहे थे, वे भी यहाँ मौजूद होंगे। उनमें से भी रिजर्वेशन उनका हो चुका है। गाजियाबाद से जेबी सिंह जी आ रहे हैं, टुंडला से एसपी सिंह जी आ रहे हैं, और जो स्टेट लाइजन ऑफिसर होता है एसएलओ कहलाता है अंशुमानी शर्मा जी रहे इधर कई साल से, वे भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं, मुमताज़ के भी हैं, इस्लामिया के वर्तमान निवर्तमान सारे एनएसएस के टीचर्स कार्यक्रम अधिकारी भी यहाँ निमंत्रित हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जो हमारा आशियाना में ऑफिस है उनसे भी मैंने कल निमंत्रण पत्र देकर आया। बहुत उनको भी ये अच्छा लगा, खड़े हो गए और उन्होंने वो जो मैंने उनको निमंत्रण दिया। इसके साथ साथ जो वर्तमान भारत सरकार के डॉक्टर अशोक श्रोती जी हैं, ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निदेशक हैं, अलीगढ़ में केंद्रीय भवन में इनका ऑफिस है, राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार, वो भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी लगातार राब्ता बना हुआ है। तो ये कार्यक्रम एक तो जो वॉलंटियर्स वर्तमान में हैं वे मौजूद रहेंगे, उन्हें उनका मोटिवेशन भी होगा, और जो वॉलंटियर मेरे जिनको मैं सम्मानित कर रहा हूँ यहाँ पर उनका भी हौसला बढ़ेगा